नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 के हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। आपको मैंने भाग फर्स्ट में जो है पद्य संख्या 1 से लेकर के 13 तक का अध्ययन कराया था। आइए आज हम 14 से और 26 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। ये जो पवन दूतिका है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित परिप्रवास महाकाव्य से अवतरित है। इसमें राधा की मार्मिक अभिव्यंजना और वियोग की दशा का बड़ा ही सुंदर सा चित्रण किया गया है और जो है उनके एक पर दुख कातरा नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। आइए देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हरिऔध जी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य परिप्रवास से प्रस्तुत काव्यांश उद्धृत है। इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। राधा ने पवन को दूती बना करके कृष्ण के पास भेजा है। इसमें एक और जहाँ राधा के उद्दान चैत की झांकी मिलती है, वहीं दूसरी ओर राधा के समीप अपनी विरहावस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विधानों का प्रयोग वैशिष्ट भी देखने योग्य है। हरिऔध जी ने राधा को लोक सेविका एवं सहानुभूतिशील पर दुख कातरा नायिका के रूप में जो है चित्रित किया है। आइए देखते हैं। संपूर्ण जो है इस पवन दूतिका में मंदाकांता छंद है। सभी जगह पर जो है मंदाकांता छंद को क्या किया गया है का प्रयोग किया गया है और भाषा जो है वो खड़ी बोली है, विप्रलम श्रृंगार है, प्रसाद और माधुर्य गुण की जो है महत्तादर्श प्रदर्शित की गई है। सब शक्तियाँ जो है विधा और लक्षणा दो शक्तियों का प्रयोग है। पूरे जो है इस पवन दूतिका में अलंकार योजना जो है वो अलग अलग है। सभी जगह मंदाकांता छंद है। तो आइए पढ़ते हैं। राजाओं सा सिर पर लाशा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजुमयी मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मंदाकांता छंद में आइए पढ़ते हैं कि राजाओं सा सी सा समान और सरी शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होगा वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होगा। तो राजाओं सा राजाओं के समान, सिर माने शीर्ष पर या शीर्ष पर, लसा माने रखा हुआ, दिव्य माने अलौकिक, आपीड माने मुकुट होगा। अतः मेरी राधिका जी जो है पवन से कहती हैं कि मेरी प्यारी पवन, जैसे राजा लोग अपने सिर पर क्या रखते हैं, मुकुट को धारण करते हैं, उसी प्रकार से जो है मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के जो है शरीर पर दिव्य अलौकिक आपीड जो है, अर्थात आपीड माने होता है मुकुट होगा और शोभा होगी उभय श्रुति। उनकी जो शोभा होगी, जो उनकी सुंदरता होगी, किसकी? श्रुति माने कानों की, उन उभय माने दोनों, उनके जो दोनों कानों की सुंदरता होगी या दोनों जो उनके कान होंगे उसमें स्वर्ण के कुंडलों की, उसमें सोने के कुंडल क्या हो रहे होंगे, लटक रहे होंगे, या सोने के कुंडल जो है शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित, नाना माने विभिन्न प्रकार के, रत्ना माने रत्नों से, और कलित माने युक्त, विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त, भुज माने भुजाओं में, मंजु माने सुंदर से, केयूर माने बाजूबंद होंगे। अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के बाहों में जो है विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ जो है बाजूबंद बंधा होगा या केयूर होगा, और मोती माला, मोतियों की माला से, लसित माने युक्त, उनका कम माने उनका, अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का
कंब माने शंख के सामान्य समान, कंठ माने गला होगा, अर्थात मोतियों की मालाओं से युक्त जो है उनका जो शंख के समान गर्दन है, शंख के समान गला है, वो जो है मोतियों की मालाओं से सुसज्जित हो रही होगी, ये मोतियों की मालाओं से जो है सुशोभित हो रही होगी। आइए दोबारा देख लेते हैं कि भाषा इसमें खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार की ये तत्त छड़ा देखने को मिलती है, मंदा कांता छंद है, प्रसाद गुण है, सब शक्ति जो है वो अभिधा है। आइए देखते हैं अगला सा। इसमें देखिए राधिका जी जो हैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास संदेशा भिजवाने के लिए पवन को दूती बनाया है और श्री कृष्ण तक जाने का मार्ग समझाया है कि इस प्रकार से जो है पवन तुम्हें जो वहाँ पर जाना है। आइए देखते हैं। तो मेरे में तेरे में है ना ये गुण, जो तू व्यथाएं सुनाए, प्रखर व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख जाना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा जी जो है पवन से कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण, ये मेरी प्यारी पवन तेरे में यह गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथाएं सुनाए, क्योंकि तू मूक है, तू बोल नहीं पाती है, तेरे मुख नहीं है, इसलिए ये तेरे में क्षमता नहीं है, ये तेरे में बल नहीं है कि तू मेरी व्यथाओं को, मेरी विरह व्यथा को, मेरे दुख को क्या कर सके, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से तू बता सके। इसीलिए तू क्या करना, व्यापारों की ओर प्रखर मत से, अपने व्यापार अर्थात हवा का व्यापार क्या होता है, चलना, पत्तों को हिलाना डुलाना, कैलेंडर इत्यादि को हिलाना, तो अपने व्यापारों को और प्रखर मत माने प्रखर बुद्धि माने मतलब प्रवीण बुद्धि में के द्वारा या कुशाग्र बुद्धि के द्वारा जो है युक्तियों से चलाना, अपनी युक्तियाँ करना, अपनी जो है युक्तियाँ जो है दिखाना, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांत वाली, मेघ माने मेघ की, सी माने समान, उपमा अलंकार है, कांत माने कांति या शोभा वाले, ये मेरे प्रियतम मेघ की शोभा वाले या कांत वाले मेरे प्रियतम, ये जो बैठे हों कहाँ, निज सदन में, अपने सदन में बैठे हों, अपने भवन में, अपने मकान में या अपने महल में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन की, तो उस भवन के चित्रों को ध्यान से देख जाना, अर्थात बड़ी ध्यानता पूर्वक, बड़ी विनम्रता पूर्वक क्या कर लेना, उन्हें जो देख लेना। विप्लम श्रृंगार है, रस है, खड़ी बोली है, भाषा शैली जो प्रबंधात्मक है, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है दृष्टिगोचर होता है, छंद सभी में क्या है, मंदा कांता है। इस प्रकार से जो है राधिका जी जो है वो पवन से कहती हैं। और अगले में क्या कहा है कि जो चित्रों में बिरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्त की ओर देखें, आशा है यो सूरति उनको हो सकेगी हमारी, आशा है यो सूरति उनको हो सकेगी हमारी। पहले में क्या कहा था, तो उस भवन में टंगे हुए लगे हुए चित्रों को ध्यान पूर्वक देख करके जाना। अब क्या कहा है कि जो चित्रों में, उन चित्रों में विरह विधुरा, विरह माने विरह से, विधुरा मतलब व्याकुल या व्यथित, किसी नायिका का, किसी स्त्री का मिले चित्र कोई, यदि कोई चित्र जो है उस भवन में मिल जाए तो जाके सन्निकट, तो उसके सन्निकट माने पास में, जा करके माने जा करके, उसके सन्निकट या पास में जा करके उसको भावों से हिलाना, उसको बड़ी भावनाओं के द्वारा क्या करना, उसको हिलाना डुलाना, अर्थात ऐसी जो है कृत्यों को करते रहना। प्यारे होके चकित, जिससे मेरे प्यारे प्रीतम चकित हो करके जो है
जिससे चित्र की ओर देखेंगी। अर्थात मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण जो है वो चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, अचंभित होकर के जो है उस चित्र की ओर देखेंगे। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है, यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, हो सकता है उनको मेरी सूरत आ जाए, मेरी स्मृत उनको क्या हो जाए, याद आ जाए, या हो सकता है उनको जो मेरा ख्याल आ जाए, मेरी याद उनको आ जाए। इस प्रकार से जो राधिका जी कहते हैं। इसमें भी जो है प्रसाद गुण है, मंदा कांता छंद विप्लम संगार है, और भाषा जो है खड़ी है। उपमा और रूपक अलंकारों का जो है यहाँ पर भी ये उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। देखिए जाके में जो है जा की, और विरह विधुरा में वाह की आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार है, और शीशम समान शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। आइए अगला देखते हैं। राधिका जी जो है पवन से क्या कहती हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र दान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधिका जी पवन से क्या कहती हैं। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान को, सदन माने भवन में, जो माने जो, कोई माने कोई, यदि उस भवन में कोई भी चित्र उद्यान माने बगीचे का लगा हो, या जो है बगीचे का या उद्यान का जो चित्र दिखाई दे, और हो प्राणी विपुल, उसमें विपुल माने बहुत से, और बावले माने मत होकर के, या जो है पागल होकर के, बहुत जो है प्राणी क्या कर रहे हो, इधर उधर क्या कर रहे हो, घूम रहे हो। बावले माने पागल होता है, पागल होकर के घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके, तो उनके सन्निकट में जाकर के, मेरे प्यारे प्रियतम श्रीकंठ के सन्निकट जाकर के यों हिला के उसे भी, और इस प्रकार से उसको हिलाना कि देव आत्मा को, उस जो है देव की आत्मा मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को जो है सूरत ब्रज की, सूरत माने स्मृति या याद होती है, और ब्रज माने ब्रज के व्याकुलों माने व्याकुलों की कराना, ब्रज के व्याकुल लोगों की जो है उनको याद कराना। हो सकता है मेरे उस देव तुल्य मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण को जो है मेरी हम सब गोपनाओं की, ये ब्रज के लोगों की, उनको हो सकता है याद आ जाए। इसमें भी भाषा खड़ी बोली है, और विप्लम संगार है, मंदा कांता छंद है, अविधा और लक्षण सब शक्तियों का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं अगला। राधिका जी जो है पवन से क्या कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ये पवन बतला, फूल सी बाला, फूल सी एक बाला, म्लान हो के कमल पग को चूमना चाहती है, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधिका जी पवन से कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम, कोई माने कोई, प्यारा माने प्यारा, सुंदर सा, कुसुम माने फूल, कुंभला मतलब जो मुरझा गया हो, और गेह में जो पड़ा हो, उस घर में, मकान में, भवन में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर, तो मेरे प्यारे प्रियतम मेरे अनन्य प्रेमी श्री कृष्ण के चरण माने पैरों पर ला करके उसे क्या कर देना, उसको रख देना, डाल देना, और यूं देना ये पवन बतला, ये मेरी पवन इस प्रकार से बतला देना, फूल सी एक बाला, फूल सी एक बाला है, तुमसे स्नेह करने वाली, तुमसे अनन्य प्रेम करने वाली जो फूल सी बाला है, म्लाना माने कुंभला करके, म्लान हो करके कमल पग को चूमना चाहती है, तुम्हारे इन कमल रूपी चरणों को क्या करना चाहती है, तुम्हें जो है
चूमना चाहती है, बार बार उनका जो स्पर्श करना चाहती है। इस प्रकार से जा करके मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण से जो है बता देना। फिर देखिए राधिका जी जो हैं पवन को क्या संदेश देती हैं कि जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सुरति उनको सर्वगोपांगना की। जो है वंशी रुचिर, जो है वंशी श्रवण रुचिर, से दीर्घ उत्कंठ होती। जो प्यारे, जो प्यारे माने मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण, मंज माने सुंदर से, उपवन माने बगीचे, और वाटिका माने वाटिका में खड़े हों। जो मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण सुंदर से बगीचे या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना कीचकों को। कीचक माने होता है बांस, तो बांस के छिद्रों में जा करके अपनी ध्वनि को प्रवेश करा करके क्या करना, वेणु सा मतलब बांसुरी का सा जो है शब्द करना, बांसुरी की तरह जो है ध्वनि निकालना। यो होवेगी सूरत उनको, यो माने इस प्रकार से होवेगी माने हो जाएगी, सूरत माने स्मृत उनको, अर्थात इस प्रकार से उनको स्मृत आ जाएगी सर्व गोपांगनाओं की, अर्थात संपूर्ण ग्वाल बालाओं की, संपूर्ण गोपियों की हो सकता है उनको क्या आ जाए, स्मृत आ जाए। और जो है वंशी श्रवण रुचि, श्रवण माने सुनने में, वंशी माने वंशी, और रुचिर माने सुंदर, जो सुंदर बांसुरी की धुन को सुनने के लिए जो है वो जो गोपिकाएं थी वो दीर्घ उत्कंठा होती, उनमें एक लंबी सी उत्कंठा व्याकुलता जो है हो जाया करती थी। इस प्रकार से मेरे जो है प्यारे प्रीतम के समक्ष जो है मेरी प्यारी पवन तुम पहुंच जाना। आइए अगला देखते हैं क्या कहते हैं पवन से जो है, बड़ा ही सुंदर सा है कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यो देना ये भगनी जलता एक अम्भोजनेत्रा, आँखों को बिरह विधु, आँखों को बिरह विधुरा, वारी में बोरती, वारी में बोरती। राधिका जी जो है पवन से क्या कहते हैं कि लाके फूले कमल दल को, ला करके माने ला करके, ला के माने ला करके, फूले माने फूले हुए, कमल माने कमल के, दल माने समूहों को, अर्थात फूले हुए कमल के दल को या समूह को श्याम के सामने, श्याम के सामने ला करके तुम उसे क्या कर देना, डाल देना, अर्थात श्याम के सामने जो है ला करके गिरा देना। और थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा माने धीरे, थोड़ा थोड़ा, विपुल माने अत्यंत, और जल माने जल में, व्यग्र माने व्यथित होकर के, व्याकुल होकर के जो है थोड़ा थोड़ा जो है जल में क्या करना, डुबोना। यूं देना ये भगनी जलता, ए मेरी भगनी, ए मेरी बहन, इस प्रकार से उन्हें क्या कर देना, जतला, एक जतला माने बतला देना, एक अम्भोज नेता, अम्भोज माने कमल के समान जो नेत्रों वाली तुम्हारी प्रेमिका है, तुमसे अनन्य प्रेम करने वाली जो तुम्हारी प्रेमिका है, आँखों को, वो अपनी नेत्रों को या अपनी आँखों को बिरह विदुरा, विरह में व्याकुल होकर के, विरह में व्यथित होकर के, वारी में बोरती, अर्थात जल में बेचारी क्या किए रहती है, अश्रुपी जल में जो सदैव अपनी आँखों को डुबोए रहती है। इस प्रकार से हे कृष्ण तुम्हें जो है उसकी याद आ रही है, अर्थात जो है तुम्हारी जो है याद उसको आ रही है। इस प्रकार से मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण से जा करके मेरी प्यारी पवन तुम जो है बतला देना। इसमें भी प्रसाद गुण है, मंदा कांता छंद का प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली है, विलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार है, सब शक्ति जो है विधा है, और आप लोग जानते हैं कि छंद जो है सभी सब कहीं जो है मंदा कांता छंद का प्रयोग है। आइए अगला देखते हैं
कि धीरे धीरे वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कैसे होती बिरह वश में नित्य रोमांचिता, कैसे होती बिरह वश में नित्य रोमांचिता। कि धीरे धीरे, धीरे धीरे माने धीरे से, लाना माने लेकर के आना, वहन माने वहन करके, अर्थात धीरे से वहन करके ले करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने होता कदम। ए मेरी प्यारी पवन, राधिका जी कहते हैं मेरी प्यारी पवन धीरे से वहन करके या ले करके, नीप माने कदम का जो है कोई पुष्प लेकर के आना, और प्यारे के और मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के, मेरे अनन्य प्रेमी श्री कृष्ण के चपल माने चंचल, द्रग माने नयन या नेत्रों के समक्ष क्या कर देना, डाल देना, उस जो है नीप के पुष्प को ला करके डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखलाए मेरी प्यारी पवन। इस प्रकार से उनको प्रकट करना और ऐसे बताना या ऐसे दिखाना, नित्य आशंकिता हो, आशंकिता हो करके जो है वो आशंकित हो करके जो हो सकता है मेरी उनको क्या आ जाए, याद आ जाए, स्मृति आ जाए। और कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि विरह के वश में हो करके जो है पुनर्मिलन की कल्पना करती है, पुनः बार बार इस कदम के पुष्प के समान जो तुम्हारी प्रेमिका है, तुमसे प्रेम करने वाली जो है वो अनन्य जो है क्या हो रही है, रोमांचित हो रही है। इसमें भी जो भाषा ब्रज है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है खड़ी बोली है, विप्लव श्रृंगार है, मंदाकांता छंद है, प्रसाद गुण है, सब शक्तियां जो है अभिधा और लक्षण सब शक्तियों का प्रयोग किया गया है। चपल द्रग है, चंचल नयन है, इसमें देख लीजिए रोमांचिता, और क्या कहते हैं यहाँ पर जो है अलंकार उपमा और जो है वो अनुप्रास अलंकारों का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। देखिए राधिका जी जो हैं पवन को समझाती हुई क्या कहती हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो उसी का, कोई पता निकट उसके नेत के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो काप जाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो काप जाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप के, बैठे माने बैठे हूँ, नीचे माने नीचे, जिस माने जिस, बिटप माने पेड़ के, श्याम हूँ मैं उसी का, जिस पेड़ के नीचे मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण श्याम जी जो बैठे हूँ उसी का, उसी बिटप का या उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके निकट, मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण के निकट नेत्र के ले हिलाना, नेत्रों के सामने ले जाकर के मेरी प्यारी पवन उसको हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, और यूं माने इस प्रकार से, प्यारे माने मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो है विदित कराना, मतलब उनको ज्ञान कराना, चातुरी से दिखाना और बड़ी चतुरता के साथ में, चंचलता के साथ में जो है दिखाना कि मेरे प्रीतम को जो है दिखाना, और मेरी चिंता से मेरे हृदय का, अर्थात जो है चिंता ने मेरे हृदय को, मेरे चिंता विजित, चिंता से युक्त इस हृदय को, विजित चित्त, विजित माने जीत लिया है, चित्त माने हृदय को, अर्थात चिंता से युक्त इस हृदय को जीत लिया है, अर्थात चिंता जो है मुझे जो सता रही है, अर्थात चिंता मेरे हृदय का संबल जो है मुझे छीन लिया है मेरी चिंता ने, और क्लांत हो कांप जाना,
हो सकता है कि मेरे इस प्रकार की भावनाओं को सुन करके मेरा हृदय पत्ते की तरह क्या हो रहा है, काँप रहा है। तो हो सकता है उनको मेरी स्मृत आ जाए अर्थात याद आ जाए। भाषा जो है खड़ी बोली है, मंदाकांता छंद है, बाकी सब लोग आप जानते ही हैं क्या है इसमें। आइए अगला पढ़ते हैं। सुखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना यति मलिन और सुखते नित्य जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में जो है राधिका जी पवन को दूती बना करके श्रीकृष्ण के पास संदेशा भिजवा रही हैं और इसमें जो है उनकी श्रीकृष्ण के रूप माधुर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। क्या कहती हैं कि सूखी जाति, सूखी जाति मतलब सूखती हुई, मलिन माने मलिन मुरझाई हुई, पीली पड़ी हुई, लतिका माने लता, जो माने जो, धरा माने पृथ्वी पर, पड़ी माने पड़ी हुई। ये सूखी हुई और मलिन लतिका मलिन लता पृथ्वी पर पड़ी हो तो पाँवों के निकट, तो पाँवों के निकट उसको किसको, उस लता को पाँवों के निकट ले जा करके जो है श्याम के ला गिराना। उस श्याम को के जो है पैरों के पास में जो उस सूखी हुई मलिन लतिका को ले जा करके अपने बेग के द्वारा ये मेरी प्यारी पवन गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना और बड़ी ही सरलता पूर्वक उन्हें प्रकट करना या दिखाना कि प्रीति से वंचिता हो, प्रेम से वंचित हो करके, स्नेह से तुम्हारे वंचित हो करके जो है मेरा होना अति मलिन सूखते नित्य जाना। जिस प्रकार से ये जो है लतिका मलिन हो गई है, अर्थात जो अपने वियोग से, पेड़ से वियोग के कारण जो है लतिका मलिन हो गई है, उसी प्रकार से तुमसे अनन्य प्रेम करने वाली जो तुम्हारी प्रेम का राधा है वो भी तुम्हारे प्रेम वियोग में क्या होती जा रही, सूखती हुई जा रही, नित्य जो है मलिन होती हुई जा रही है। इस प्रकार से ये मेरी प्यारी पहुँच जा करके उन्हें तुझे बतला देना। यहाँ पे जो है ये एक एक हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आगे देखिए क्या कहा है राधिका जी ने। इसमें भी भाषा जो है वही है, खड़ी बोली है, मंदाकांता छंद है और माधुर्य जो प्रसाद गुण है और जो विप्लव श्रृंगार की अभिव्यंजना जो है परिलक्षित हो रही है। कोई पता नवल तरु का जो हो पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने लाउसी। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कोई पत्ता, राधिका जी कौन से कहते हैं कोई पत्ता, नवल माने नवीन, तर माने पेड़ का, अर्थात पेड़ का जो नवल पत्ता है पीत जो हो रहा हो, ये तो पीला हो रहा है मेरी प्यारी पवन। अगर जो नवीन पेड़ का कोई पत्ता क्या हो रहा हो, पीला हो रहा हो, अर्थात जो है पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने, तो मेरे प्यारे प्रीतम श्रीकृष्ण के युगल, द्रग युगल, द्रग माने होता आँख, युगल माने जोड़ा, अर्थात आँखों के सामने जो है ला करके उसे ला करके जो है क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभल करके रख देना और उन्हें यो बताना है मेरी प्यारी पवन, मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण को ये बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से, ये पीला होना प्रबल दुख का जो है कारण है, प्रमुख प्रबल जो है दुख का जो है आराधक है। और पोषिता सा हमारा, तुम्हारी जो पोषित प्रिया है, अर्थात वो क्या कर रही है, वो जो है तुम्हारे वियोग में आज भी दुखी है। पोषित प्रिया उससे कहते हैं जिसका पति जो है दूर देश में रहता हो और वो अपने प्रेमी के लिए, पति के लिए व्यथित रहती हो, ऐसी स्त्री को जो है पोषित प्रिया कहा जाता है या विदेश में रहता है। इसमें भी जो है खड़ी बोली है, भाषा जो है खड़ी बोली का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग है और जो है वो वियोग श्रृंगार की महत्ता दृष्टिगोचर हो रही। प्रसाद गुण है, मंदाकांता छंद तो सभी में है, आप जानते ही हैं। अगला देखिए, अंतिम दो बचे हुए हैं,
बहुत ही अच्छे हैं। इसमें भी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखिए 11 हो गया है, यहाँ पे जिसकी नहीं होना चाहिए। 26वां है कि यो प्यारे को विदित करके सर्ब में मेरी सब थाएं। यो प्यारे को विदित करके सर्ब मेरी व्यथाएं। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न दोगी हमें तू। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधिका जी पवन से कहती हैं कि ये मेरी प्यारी पवन, ये मेरी बहन, मेरे प्यारे को विदित करके, मेरे यो माने इस प्रकार से जो मैंने ऊपर बताया है, इसी प्रकार से मेरे प्यारे, प्यारे माने मेरे प्यारे श्री कृष्ण को विदित माने ज्ञात करा करके सर्व मेरी व्यथाएं, संपूर्ण मेरी व्यथा को, संपूर्ण मेरे कष्टों को, दुखों को बता करके जो है थोड़ी सी भी, हाँ बता करके धीरे धीरे माने धीरे धीरे वहन करके माने ले करके, पाँव माने पाँव की, और धूल माने धूल लाना मतलब ले आना। ये मेरी प्यारी पवन धीरे धीरे वहन करके जो मेरे प्यारे प्रीतम श्रीकंठ के पाँवों की या पैरों की धूल ले करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज, ये मेरी प्यारी पवन, ये थोड़ी सी या जरा सी भी चरणों की रज, चरणों की धूल जो ला न दोगी हमें, ये तुम ला करके नहीं दोगी। तू आने तू, ये तू मुझे ला करके नहीं देगी। हाँ तो कैसे व्यथित चित्त को, तो मैं इस व्यथित माने व्याकुल चित्त माने हृदय को, दिल को जो है बोध में दे सकूंगी। बोध माने सहारा या संतोष में कैसे जो है दे सकूंगी, अपने हृदय को मैं कैसे मना सकूंगी। इसमें भी जो है शब्द शक्ति जो है अभिधा है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्त प्रकाश मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग जो है किया गया है, और धीरे धीरे में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और इसी प्रकार से जो है अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं अगला। भाषा तो आप लोग जानते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, सभी में मंदा कांता छंद है। इस पाठ का अंतिम जो है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, 26वां है, पद है। तो अब राधिका जी ये समझती हैं कि ये पवन है, ये वायु है, हो सकता है ये मेरे, क्योंकि बोलने में समर्थ नहीं है, मेरे प्यारे प्रीतम के पास में किस प्रकार से संदेशा ले जाएगी। तो बड़ा ही मर्म स्पर्शी, हृदय को स्पर्श कर लेने वाला वर्णन किया है इसमें कवि ने कि पूरी हो में न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधिका जी कहती हैं कि मेरी प्यारी पवन, ये मेरी बहन, पूरी हो में न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। ये मेरी प्यारी पवन, पूरी माने पूर्ण, और ना माने नहीं, होए माने होए, यदि माने यदि, तुझसे माने तुमसे। ये मेरी प्यारी पवन, तुझसे अन्य बातें हमारी, जो जो मैंने बतियाँ कही हैं, जो जो मैंने बातें कही हैं, जो सब बातें तुझसे पूरी न हो, या तू कह नहीं सकती है, बतला नहीं सकती है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले। तो मेरी, तो माने तो, तू माने तू किसके लिए, पवन के लिए है। मेरी विनय इतनी मान ले, विनय माने प्रार्थना, अनुग्रह, इतनी मान ले, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले, मान ले, और चली जा, और यहाँ से चली जा। कहाँ को चली जा, अर्थात मेरे प्यारे प्रीतम श्रीकंठ के पास चली जा, और छू के प्यारे कमल पग को, मेरे प्यारे प्रीतम श्रीकंठ के कमल पग को, कमल रूपी चरणों को छू करके, रूपक अलंकार है, प्यार के साथ आ जा, बड़े प्रेम के साथ में मेरे पास वापस आ जा। जी जाऊंगी,
जी जाऊंगी हृदय तल में, अर्थात मैं अपने हृदय तल को या हृदय को, अपने दिल को, अपने सीने को क्या कर लूँगी, जो है धैर्य धारण करा लूँगी, धैर्य जो है धारण कर लूँगी। मैं तुझी को लगा करके, तुझी को अपने सीने से लगा करके अपने जीवन को, अपने प्राणों को धारण कर लूँगी, अर्थात मैं जो है जीवित रहूँगी कि आशा लाग रहत तन सांसा, जब तक आशा है तब तक मेरे शरीर में क्या रहेगी, सांस रहेगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का तो ऐसे यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है, सॉरी, और लेकिन यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और शब्दशक्ति विधा है, मंदाकांता छंद है, शैली प्रबंधात्मक है, भाषा जो है खड़ी बोली है, विपुलम संगार का जो है बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया था पूरी जो है इस जो है पवन दूतिका में। इस प्रकार से ये जो है पवन दूतिका पाठ रहा। इसमें जो है श्री कृष्ण और राधा की विरह व्यथाओं का जो है वियोग दशा का मार्मिक चित्रण था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।